भक्ति आराधना कुंज वृंदावन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हर दिन डूब जाएं भक्ति के अमृत सागर में। हे राजा राम तोरी आरती उतारो, हे राजा राम तोरी आरती उतारो। अवध बिहारी तोरी आरती उतारो।
बोलो श्याम रामचंद्र की जय। श्री हनुमंत लाल की। वर्णानामार्ति संघानां रसानां छन्देसामपि मंगलानां चकर्तारौ वन्दे वाणी विनायको। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदाय मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। अतुलित बलधाम महिमशैलावदेयं धनुजवन कृशाणं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। तिनके पग वंदन किए नाशक विघ्न अनेक। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए ठाकुर जी के चरणों में बड़ा प्यारा सा भजन, फिर राम कथा की ओर चलते हैं। बोलो सांवरे सरकार की। बड़ा प्यारा भाव हमारे ब्रजवासी संत महापुरुष कहते हैं क्या। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हरि बाके बिहारी की देख छटा, बाके बिहारी की देख छटा। सखी मेरो मन है गयो लटा पटा। बिहारी की देख छटा, देख छटा। सखी मेरो मन है गयो लटा पटा। लटा पटारी लटा पटा।
मैया सेठ की। आइए बड़े भाव से अब राम कथा की ओर चलते हैं। आज हमारे रामलला सरकार का प्रागट्य। बोलो बाबा विश्वनाथ की। शिव बाबा मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान की बड़ी प्यारी कथा आप सभी भक्तों को श्रवण करा रहे हैं। शिव बाबा मैया पार्वती के विवाह के प्रसंग को आप सभी ने भाव से श्रवण किया। भोले बाबा एक बार तरुतर प्रभु गया हो। बाबा शिव एक बार कहते हैं भोलेनाथ तरुतर यानी बट वृक्ष के नीचे पहुंचे। विशाल बट वृक्ष है। उस बट वृक्ष के पास बाबा पहुंचे, देखा बहुत शांति का वातावरण है। तो शिव बाबा अपना आसन लगा के बैठे, और जब आसन लगा के बैठे भोलेनाथ, बाबा शिव इतने मगन हैं कि भोले बाबा भगवान के ध्यान में बैठ गए। मैया भवानी ने देखा भोलेनाथ इस समय बहुत खुश हैं, मगन हैं बाबा। तो माँ भवानी गई बाबा के पास और चरणों में प्रणाम किया। तुलसी बाबा कहते हैं परम रम्य गिरी वर कैलाश, और ताली बजाते हुए जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो श्री सीताराम भगवान की। आप हमारे लाइव चैनल जो देख रहे हैं भक्ति आराधना कुंज वृंदावन, जो भी भक्त देख रहे हैं सभी को मेरा व्यासपीठ से सादर जय श्री राम। एक बार ताली बजाइए जोरदार।
आप सभी भक्त भी अपने फोन में देख सकते हैं भक्ति आराधना कुंज वृंदावन, ये चैनल चल रहा है पूरा भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर, शिव बाबा शिव धाम इतना सुंदर बना हुआ है। अपने फोन पे भी आप देख सकते हैं, लेकिन किसमें? भक्ति आराधना कुंज वृंदावन, ये चैनल है। शिव बाबा बेटे माँ भवानी गई और बाबा से मैया ने प्रश्न किया। मैया भवानी बाबा के चरणों में प्रणाम किया और बाबा शिव से कहती हैं, हे भोलेनाथ, आप मुझे अपने चरणों की दासी मानते हो, तो आज मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। बाबा समझ गए पार्वती जी इस समय प्रश्न लेके आई हैं, और प्रश्न कौन सा लाई है? भगवान की कथा, भगवान की चर्चा। मैया जाने प्रिया आदर अति कीना, और बाम भाग आसन हरे दीना। शिव बाबा बहुत सम्मान मैया का किया, बाएं भाग पे आसन दिया, लेकिन मैया भवानी सोची कि भोलेनाथ के बाम भाग में बैठ जाऊंगी तो प्रश्न अधूरा रह जाएगा। मैया चरणों में बैठ गई। क्यों? क्योंकि प्रश्नकर्ता को हमेशा सामने बैठना चाहिए, नीचे बैठना चाहिए, बराबर से नहीं। माँ अपना प्रश्न लेके गई है तो मैया भवानी कहाँ बैठी है? सामने चरणों में बाबा के कहती है, बाबा भोलेनाथ से, प्रभु आप मुझे अपने चरणों की दासी मानते हो, तो मैं आपसे एक बात आज पूछना चाहती हूँ कि जो पिछले जन्म में कथा अधूरी रह गई थी वो आप इस जन्म में पूरी करिए। और हे भोलेनाथ, मैं भी देखती हूँ कि आप दिन रात बैठे बैठे राम 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 जाप करते हो। ये वही राम जी हैं जो महाराज दशरथ के आंगन में बालक बन के खेल रहे हैं, और कोई राम है? शिव बाबा ने सुना, हो कितनी प्यारी पत्नी पाया हूँ, मेरे पास आई है तो, लेकिन संसार की चर्चा छोड़ के ये राम चर्चा कर रही है। मेरे से बड़ा भाग्यशाली और कोई नहीं है कि मुझे ऐसी प्रिय पत्नी मिली है। बाबा जो ही मैया ने पूछा, शिव बाबा के हृदय में भगवान के चरित्र घूमने लगे। भोलेनाथ मैया पार्वती का धन्यवाद किया। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पावनी गंगा, बोलो गंगा मैया की। भोले बाबा कहते, देवी धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, हे गिरिराज कुमारी, आज आप धन्य हो। आपने भगवान की चर्चा पूछी है। शिव बाबा ने धन्यवाद किया। क्यों? क्योंकि ये भगवान की जो कथा है ना, ये गंगा है। एक गंगा भगवान के चरणों से निकली है और दूसरी गंगा भगवान के मुख से निकली कथा रूपी गंगा है।
इसलिए कहते हैं गंगा तब दर्शनार्थ मुक्ति। गंगा मैया के दर्शन से जीव को मुक्ति मिल जाती है। शिव बाबा कहते हैं देवी ये एक लोक नहीं सकल लोक जग पावे नी गंगा। ये गंगा है, ये भगवान की कथा सारे लोक को पवित्र करने वाली है। लेकिन देवी भगवान की कथा उनको अच्छी नहीं लगती है जो अभिमानी होते हैं। मैया भवानी से बाबा शिव कहते हैं देवी जिन्होंने भगवान के दर्शन नहीं किए उनकी आंखें मोर की पंख की आंखें हैं। जिनके कानों ने भगवान की कथा नहीं सुना उनके कान सांप के बिल की तरह हैं। और जिनका हृदय भगवान की कथा सुन के पिघला नहीं वो महाराज कठोर हृदय और जो भगवान का गुणगान नहीं करता भगवान का नाम नहीं लेता उनकी जिह्वा कैसी होती है दादूर के समान। शिव बाबा कहते हैं देवी तुम धन्य हो, आज तुमने कथा सुनने की इच्छा जागृत की है। शिव बाबा कहते हैं देवी मैया ने पूछा क्या वही निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप में आया? यदि भगवान है तो महाराज दशरथ के आंगन में बालक बन के कैसे खेल रहे हैं? तो शिव बाबा कहते हैं देवी सगुण अगुण नहीं कछु वेदा। कहते हैं देवी सगुण और निर्गुण ब्रह्म में भेद नहीं है। वही निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप में आया कब? जब भक्तों ने भगवान को बुलाया। प्रेम था भक्तों का तो भगवान हर समय भक्तों को दर्शन देते थे। मीराबाई, प्रहलाद जी, ध्रुव जी महाराज, इन सबको भगवान ने दर्शन दिया कब? जब इनका प्रेम अधिक भगवान के प्रति बढ़ा तब। महाराज शिव बाबा कहते हैं देवी भगवान सब जगह हैं। बिनु पद चलई बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बिनु पद चलई सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, और बिनु वाणी बक्तावण जोगी। बाबा कहते भगवान बिना पैर के चलते हैं, बिना हाथ के व्यवहार करते हैं, बिना वाणी के बहुत बड़े वक्ता हैं, बिना हाथ के भगवान व्यवहार करते हैं। बोलो श्री सीताराम भगवान की
जेहि मिगा वही वेद बुध और जाए दरे मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित कौशल पति भगवान। उठाइए एकदम लंबे लंबे हाथ, जिसके हाथ ऊपर उसकी किस्मत सुपर। उठाओ हाथ, दोनों हाथ उठा के बोलो श्री सीताराम भगवान की। अभी आवाज नहीं आई, एक बार और हाथ उठाइए, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। बोलो शंकर भगवान की। शिव बाबा मैया भवानी से कहते हैं देवी भगवान कब इस पृथ्वी पे आते हैं। शिव बाबा मैया भवानी से कहते हैं जब जब होई, क्या बात, जब जब होई धर्मों की हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी। गाइए आगे वाली एकदम पक्के रिजर्वेशन में बैठी है। उठाइए दोनों हाथ और गाइए दोनों हाथ उठा के जय सिया राम जय। आज तो पीछे वाले चकाचक, आगे वाले आवाज ही ना आ रही। दोनों हाथ उठाइए एकदम लंबे लंबे और गाइए। जो ना है बोले भैया भाई पे फोकस करिए। दोनों हाथ उठाइए जय सिया राम जय, जय सिया राम। सीधे सीधे हाथ उठा के उठाइए हाथ तो ताली बजाते हुए जय सिया राम जय, जय सिया राम, जय सिया राम जय, जय सिया राम। बाबा कहते देवी
तब होई धर्म की हानि। तो मैया ने पूछा क्या धर्म की हानि होती है? शिव बाबा कहते देवी धर्म की हानि होती है। तो मैया ने पूछा पता कैसे चलेगा कि धर्म की हानि हो रही है? तो बाबा कहते देवी माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन संग करवा वही सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, और जाने ते निश्चर सब प्राणी। जिनके ऐसे आचरण है जहाँ माता पिता का, संतों का, गौ माता का सम्मान नहीं होता। और महाराज तब ये पृथ्वी भगवान से सहायता मांगती, अत्याचार बढ़ता है। भोले बाबा कहते हैं देवी तब तब भगवान का अवतार होता है। मैया भवानी कहती है भगवान का अवतार होता है, भगवान करते क्या है? बोले भगवान अपने भक्तों को अस सज्जन ममोर बस कैसे, लोभी हृदय बसों धनु जैसे। जैसे कंजूस पैसे को छुपा के रखता है, वैसे ही भगवान अपने भक्त को अपने हृदय में छुपा लेते हैं। ताली बजाइए जोरदार। शिव बाबा की बात मैया ने सुना। बाबा शिव कहते हैं देवी भगवान के अवतार के बहुत से कारण हैं। अरे राम जन्म के तुअने का परम विचित्र एक देगा। बाबा कहते देवी राम जन्म के हेतु अनेका, भगवान के अवतार के वैसे तो बहुत से कारण है, लेकिन मैं जन्म एक दो कहूँ बखानी, सावधान सुनी सुमति भवानी। जय जय जजमान जी की जय हो। ताली बजाइए जोरदार। शिव बाबा कहते हैं देवी सावधानी से सुनिएगा। क्यों? बाबा ने मैया भवानी को सावधान किया। क्यों सावधान किया? क्योंकि भगवान की कथा में सुख मिलता है तो व्यक्ति को नींद बहुत जल्दी आती है। और हम तो कहते हैं भैया बहुत से लोग नींद आने के लिए नींद की गोली खाते हैं। जिनको नींद नहीं आए ना वो हमारी कथा में आके बैठ जाए। 5-10 मिनट के बाद देखिए कैसे निद्रा देवी सिर में सवार होती है। क्यों? व्यक्ति जब टेंशन से मुक्त होता है तभी नींद आती है। घर में हजारों टेंशन होती है, काम ये काम ये काम, तो नींद उड़ जाती है। लेकिन भगवान की कथा में सारे काम भूल जाते हो और भगवान की कथा सुन के भगवान में मन लग जाता है तो जीव को सुख मिलता है और फिर नींद आने लगती है। लेकिन किसी को नींद ना आए ना, भजन करने माला लेके बैठ जाइएगा। क्या? माला लेके देखिएगा फिर तुरंत नींद आ जाएगी। लेकिन माला लेके बैठेंगे कब? जब गुरु करेंगे तब। गुरु तो किए नहीं, वो तो बुढ़ापे का काम है। बुढ़ापे में हाथ पैर काम करेंगे ना, खाली बस बैठे बैठे रहना, आंख भी दिखेगा ना महाराज। इसलिए जितने जल्दी हो सके गुरु मंत्र लेके भजन करिएगा।
शिव बाबा कहते हैं देवी भगवान के अवतार के 5 कारण हैं। पहला कारण जय और विजय की कथा जो भागवत जी में दिन में सुनाई गई थी। जय और विजय सनकादिकों के श्राप से ये 3 जन्म तक राक्षस हुए। पहले जन्म में दंत कहते हैं हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु हुए। इनका उद्धार एक का 12 भगवान ने किया, एक का उद्धार नरसिंह भगवान ने किया। ताली बजाइए जोरदार। दूसरे में रावण और कुंभकर्ण हुए जिनका उद्धार भगवान राम ने किया। ताली बजाइए। तीसरे जन्म में दंत वक्र और शिशुपाल हुए जिनका उद्धार भगवान कृष्ण ने किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। पहला कारण। दूसरा कारण जो तुलसी मैया की हम पूजा करते हैं इनका नाम वृंदा था। वृंदा भगवान की बड़ी बहुत भक्त थी। इनका पति था जालंधर। कहते हैं भगवान ने जालंधर का रूप धारण करके वृंदा से छल किया। वृंदा को मालूम हुआ भगवान शालिग्राम जी के रूप में हो गए। वृंदा जालंधर मारा गया। वृंदा को मालूम हुआ। वृंदा अपने योग अग्नि से शरीर को जला लिया। वृंदा की राख से तुलसी का वृक्ष निकला। बोलिए तुलसी मैया की। भगवान कहते हैं वृंदा कलयुग में भक्त मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा करेंगे। ये दूसरा कारण। इसलिए कलयुग में तुलसी मैया की पूजा घर घर होती है। बोलो तुलसी मैया की। दूसरा कारण। तीसरा कारण नारद जी का प्रसंग आता है। नारद जी शादी करना चाहते थे। क्या? शादी करना चाहते थे, लेकिन महाराज भगवान की लीला बड़ी अनोखी है। जो शादी करना चाहता है उसको करने नहीं देते, और जो नहीं करना चाहता उसको जबरदस्ती बंधन में बांधते हैं। शिव बाबा शादी नहीं करना चाहते थे तो भगवान कहते जाय विवाह शैल जेवी यही मई मांगे देव। जबरदस्ती विवाह में बांध दिया। और नारद जी करना चाहते हैं लेकिन करने नहीं दिया। नारद जी ने कहा अपना रूप दे दो, विवाह करेंगे। भगवान सोचे नारद जी विवाह कर लेंगे तो हमारी भक्ति का प्रचार प्रसार कौन करेगा। भगवान ने नारद जी को विवाह करने नहीं दिया। नारद जी अंत तो गत्वा महाराज। नारद जी मांगी सुंदरता भगवान ने बंदर बना दिया। ताली बजाइए जोरदार। नारद जी जब बंदर बने, विवाह हुआ नहीं, तो नारद जी कहते विश्व मोहिनी बीच सभा में भगवान राजकुमार के रूप में आए। माला पहनाई विश्व मोहिनी, दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा। भगवान गए, नारद जी को क्रोध आ गया। नारद जी क्रोध में भगवान को 3 शाप दे दिया। कौन कौन से? तुलसी बाबा कहते हैं बंचाओ मोहि जवन धरि देहा। कपिया
भगवान को दे दिया। नारद जी कहते हैं मैंने आपसे मांगा, आपसे मांगी सुंदरता, आपने बना दिया बंदर। जाइए, मैं कहता हूं कि जिस राजकुमार के शरीर को आप धारण करके मेरे साथ छल किया, अगले जन्म में वही राजकुमार का शरीर धारण करो। ताली बजाइए जोरदार। आपसे मांगी सुंदरता, आपने बना दिया बंदर। उन्हीं बंदरों से आप सहायता मांगो। दूसरा श्राप। तीसरा, मैंने अपना उपकार करवाना चाहा, आपने मेरा अपकार कर दिया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं। तीसरा, कि जैसे आज मैं एक स्त्री के वियोग में रो रहा हूं, वैसे ही आप भी अगले समय में एक स्त्री के वियोग में रोएंगे। 3 श्राप दिया नारद जी। भगवान ने माया की परत को नारद जी के सिर से हटाया। नारद जी ने क्षमा मांगी भगवान से, तो भगवान ने कहा नारद जी आपने बाबा शिव का अपमान किया, इसलिए शिव बाबा का नाम जपिए। जपहि जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। आप भगवान शिव का नाम जाप करिए। तीसरा कारण, नारद जी गए, बाबा कहते चौथा कारण आ गया। चौथा कारण किसका है? शिव बाबा कहते हैं अपर हेतु सुन शैल कुमारी, शत्रुपा मैया कहते बरबस राज सुतई न पेदीना। चौथा पना गया, भगवान का भजन नहीं किया, जीवन में ग्लानि हुई, तो महाराज अपने पुत्र को जबरदस्ती राज देके मनु महाराज शत्रुपा मैया नैमिषारण की भूमि में आए हैं। और नैमिषारण आने के बाद दोनों पति पत्नी संतों से सत्संग करते, कथा सुनते हैं। कथा सुनते सुनते इतना प्रेम भगवान से हो गया कि भगवान से मिलने की इच्छा होने लगी। संतों से पूछा भगवान आप बताइए भगवान कैसे मिलेंगे? संत महापुरुष कहते हैं राजन, जब तक गुरु नहीं करोगे भगवान मिलने वाले नहीं है। ताली बजाओ जोरदार, और जोर से बजाइए। किस खुशी में? आप लोगों ने गुरु नहीं किया, इसलिए ताली बजा लीजिए अपने लिए। हा? फिर भी तालियां बज रही। मनु महाराज शत्रुपा मैया से संतों ने कहा क्या? आप जब तक गुरु नहीं करोगे तब तक भगवान मिलेंगे नहीं। मनु महाराज शत्रुपा मैया संतों से नैमिषारण में गुरु मंत्र लिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर
नाम का जाप करने लगे। किससे लिया? संतों से। धेनुमती मैया के किनारे जाके 23,000 वर्ष तक तपस्या किया। बोलिए नेमी सारण धाम की। कितने वर्ष तपस्या किया? कितने? 23,000 वर्ष। और हम लोग भजन कितनी देर करते हैं घर में? कुछ लोग तो महाराज पूरे 24 घंटे बीत जाते हैं, भगवान के पूजा घर में नहीं जाते। क्यों? जब पूजा घर बनाया हो तब ना। भगवान तो अलमारी में बैठे हैं, वहीं से जूते चप्पल पहन के निकल रहे, वहीं फोटो लगी भगवान की। किसी किसी के घर में तो भगवान है ही नहीं, बस फोटो रखी है, वही फोटो दीवार में चिपकी, उन्हीं को अगरबत्ती लगा दिया, बस हो गया पूजा। नहीं, घर में पीतल की मूर्ति रखी है। जैसे सबके लिए कमरे अलग अलग बनते हैं, वैसे ही एक पूजा घर बनाइए। पूजा घर एकांत में। महाराज हम तो पूरे कमरे बना लेते हैं, लेकिन भगवान को जानते हो? किसी के भगवान जीना के नीचे बैठे हैं, किसी के भगवान गैलरी में बैठे हैं, किसी के भगवान पेपर में अलमारी में बैठे हैं, ऊपर से गिरे तो हाथ पैर टूट जाए क्या? और 24 घंटे में लगा दिए 4 मिश्री के दाने, इन्हीं को खाओ और उनको भी चींटी खाते रहते हैं। तो ऐसे में भगवान मिलेंगे? मनु महाराज शत्रुपा मैया धेनुमती मैया के किनारे 23,000 वर्ष तपस्या किया। कितने वर्ष? 23,000 वर्ष। ब्रह्मा विष्णु महेश करोड़ों देवी देवता आकाशवाणी हुई, कुछ मांग लो। मनु महाराज कहते हैं आवाज सुनने के लिए तपस्या नहीं किया है, तो हम दर्शन चाहते हैं। इसी नेमी सारण धाम में मनु महाराज को, शत्रुपा मैया को श्री सीताराम भगवान के दर्शन हुए। ताली बजाइए जोरदार, बोलिए श्री सीताराम भगवान की। मनु महाराज आज पहली बार भगवान को देखा। भगवान इतने सुंदर हैं, टकटकी लगा के देख रहे हैं। भगवान कहते राजन देखते ही रहोगे या कुछ मांगोगे? मनु महाराज कहते प्रभु चाहो तुम्हें समान सुत, आपके जैसा पुत्र चाहता हूं। भगवान कहते हैं हम अपने जैसा पुत्र लाएंगे कहां से, इसलिए हम ही आपके घर पुत्र के रूप में आएंगे। अभी नहीं, अगले समय में त्रेता युग में जब आप महाराज दशरथ और कौशल्या बनोगे, तब हम आपके घर में पुत्र के रूप में आएंगे। ताली बजाइए जोरदार। श्री भगवान के प्रति जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी वैसी। जिस भाव में भगवान को आप मनाओगे, भगवान उसी भाव में आते हैं। बोलो श्री सीताराम भगवान की। ये चौथा कारण। पांचवा कारण, भोले बाबा कहते हैं देवी सत्यकेतु नाम के कैकई देश के एक राजा थे, जिनके 2 पुत्र थे। एक का नाम था प्रताप भानु और दूसरा का नाम था अरिमर्दन। इनका एक सेवक था जिसका नाम था धर्मरुचि। महाराज प्रताप भानु राजा इतना धर्मात्मा राजा थे, इतने धर्मात्मा थे, एक एक यज्ञ को 100 बार करते थे। कितने बार? 100 बार। फिर महाराज ये राक्षस की योनि इनको मिली क्यों? कहते ना जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। पूरा जीवन तो अच्छा बीता, लेकिन एक समय कपटी मुनि का संग हो गया।
और कपटी मुनि का संग हुआ महाराज प्रताप भानु राजा। कपटी मुनि ने कहा मेरे कहने से आप ब्राह्मणों के लिए रसोई बनवाइए, भंडारा करिए, रसोई मैं बनाऊंगा। और रसोई में कपटी मुनि ने मांस पकवा दिया। जो ही ब्राह्मणों के सामने भोजन गया, भोग लगाने जा रहे थे, आकाशवाणी हुई इस भोजन को खाइए मत, ये तुम्हारे योग्य नहीं है। सारी बात ब्राह्मणों को मालूम हुई, प्रताप भानु राजा को शाप मिल गया। शाप लगी प्रताप भानु राजा, वही अगले जन्म में प्रताप भानु राजा रावण हुए। इनका भाई धर्म रुचि अरिमर्दन कुंभकर्ण और इनका मंत्री धर्म रुचि वो विभीषण जी के रूप में आए। लेकिन रावण जब जन्म लिया ना तो महाराज जो ही रावण धरती में पैर रखा कि धरती मैया कांपने लगी। चलत दशानन डोलत अवनी, रावण जब चलता था ना तो धरती कांप जाती थी, हिल जाती थी। रावण का विवाह मैं दानव का नाम का एक राक्षस था, मैं दानव, जिसकी बेटी थी मंदोदरी। मंदोदरी से रावण का विवाह हुआ। रावण विवाह होने के बाद महाराज इतना अहंकारी हुआ रावण कि देवताओं को मार मार के भगाने लगा, अत्याचार फैलने लगा। रावण ऋषि मुनि साधु संतों को घसीट घसीट के मारता था। मानस जी में बाबा ने लिखा है, भोले बाबा कहते देवी रावण का अत्याचार बढ़ने लगा। रावण करता क्या है, जब जोग विरागा तब मख भागा, श्रवण सुनई दस सीता। जब जोग विरागा तब मख भागा, श्रवण सुनई दस सीता। आपन उठदा वही रहे न पावे, हरि सब गानई गीता। अभ्रत अचारा आदर तारा, धर्म सुने नहीं काना। यही बहु विधि का सही देश निकास, तो कहीं वेद पुराना। रावण मार मार के देवताओं को भगाने लगा। देवता परेशान हो गए, ऋषि मुनि को रावण घसीट घसीट के मारता है। ऋषि मुनि देवता साधु संत ये पृथ्वी मैया अत्याचार से त्राही त्राही करने लगी। पृथ्वी मैया गौ का रूप धारण करके भगवान से सहायता मांगती है। ब्रह्मा जी सबको लेके भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शंकर से कहते हैं कि भगवान कब मिलेंगे, भगवान हैं कहाँ? तो शिव बाबा ने एक चौपाई पे उत्तर दिया, ताली बजाइए जोरदार। शिव बाबा कहते हैं, हरि व्यापक सरेव त्रिसमाना, प्रेमित प्रगट होई ते जाना। हरि व्यापक सरेव
शिव बाबा कहते हैं कोई कहीं मत जाइएगा, जो जाए वहीं से भगवान का नाम लीजिए। शिव बाबा के कहने से देवताओं ने स्तुति की, आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी कहती है जनी डरबो, ए देवताओ आप डरिएगा मत, मैं अंशों के समेत अवतार लेने वाला हूं अयोध्या में। आकाशवाणी महाराज इतना कह के अंतर ध्यान हो गई। ताली बजाइए जोरदार। आकाशवाणी सुन के सब देवता जाने लगे। ब्रह्मा जी कहते भगवान आने वाले, आप जा रहे हो। तो सब देवता ब्रह्मा जी के साथ, महाराज ब्रह्मा जी जामवंत जी के रूप में, शंकर भगवान हनुमान जी के रूप में, सूर्य नारायण भगवान सुग्रीव जी के रूप में, देवराज इंद्र बाली के रूप में, विश्वकर्मा जी नल और नील के रूप में पूरे देवताओं का समाज बंदर बन के श्री धाम अयोध्या पहुंचा। ताली बजाओ जोरदार। सब भगवान का इंतजार करते हैं। कहते हैं कथा कैलाश से अयोध्या पहुंची। बोलिए श्री अयोध्या धाम की। बाबा कहते हैं अयोध्या के महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी हैं, जिनकी 3 रानियां हैं, चौथा पन आ गया, कोई संतान नहीं। बाबा कहते हैं अवधपुरी रघुकुल मणि रायो, वेद विदित दही दशरथ नाओ, एक बार भूपति मन माही, ग्लानि मोरे नाई, ग्लानि मोरे। ताली बजाइए। महाराज दशरथ को बहुत ग्लानि हुई, चौथापन आ गया, कोई संतान नहीं है। महाराज दशरथ कहते हैं जीवन में दशरथ जी को 2-3 बार बहुत दुख हुआ है। एक बार दशरथ जी इंद्रलोक पहुंचे, इंद्र के पास जाया आया करते थे। इंद्र दशरथ जी के मित्र थे। एक दिन महाराज दशरथ ने देखा जिस गद्दी पे राजा दशरथ बैठते उस गद्दी को इंद्र धुलवा रहे हैं। महाराज ने देखा, महाराज दशरथ पूछते हैं आप मेरे मित्र हो, फिर इस गद्दी को धुलवा क्यों रहे हो? इंद्र कहते महाराज क्षमा करिए, आपकी कोई संतान नहीं है और ये आसन अपवित्र हो गया है, इसलिए इस गद्दी को, इस आसन को धुला रहे हैं। दशरथ जी को बड़ा दुख हुआ, आए महल में उदास बैठ गए। मैया कौशल्या समझाती राजन चिंता क्यों करते हो, आप गुरुजी के पास जाइए, गुरुजी सारी समस्या का हल करेंगे। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की। महाराज कहते एक बार भूपति मन माही, बेग्लानि मोरे सुत नाही। ग्लानि हुई, कौशल्या मैया समझाती है। तो महाराज दशरथ माँ कौशल्या के कहने से गुरु ग्रह गए हो तुरंत मई पाला, गुरु ग्रह गए हो तुरंत मई पाला, चरण लागी करी विनय विशाला। महाराज दशरथ नंगे पैर आज गुरु जी के पास गए। गुरुदेव चौथा बना गया, कोई संतान नहीं है, आप कृपा करिए।
तो गुरुजी कहते राजन चिंता मत करिए, मैं देख रहा हूं एक नहीं आपकी चार संतान होगी। धरो धीरे होई है सोत चारी, भुवन विधि के भगत भवहारी। ताली बजाते हुए राजा हम देख रहे हैं एक नहीं आपकी चार संतान होगी, लेकिन उसके लिए आपको पुत्र यज्ञ करना पड़ेगा। वशिष्ठ जी ने कहा महाराज दशरथ कहते हैं गुरुजी देरी किस बात की, चलिए यज्ञ करिए। वशिष्ठ जी कहते हैं यज्ञ हम नहीं करेंगे तो श्रृंगी ऋषिया वशिष्ठ बुलावा। लंबे लंबे हाथ उठाइए और गाइए एक बार जय सिया राम जय। हाँ, हम कह रहे हैं कीर्तन करो तो कभी जय सिया राम जय जय। हाँ, माताएं ऐसे ताले बजा रही जैसे मच्छर मार रही हो। उठाइए दोनों हाथ और गाइए मेरे साथ जय सिया राम जय। एकदम लंबे लंबे हाथ उठाइए हाथ और ताली बजाते हुए जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो सियावर रामचंद्र की। भक्ति सहित मुनिया होती दीना, प्रगटे अग्नि चरु कर लीना। श्रृंगी ऋषि आए अयोध्या में, यज्ञ होने लगा। वशिष्ठ जी महाराज श्रृंगी ऋषि है, संतों का समाज पहुंचा। महाराज दशरथ जी क्या यज्ञ होने लगा। स्वाहा 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 यज्ञ होने लगा। अग्नि नारायण भगवान खीर लेके प्रकट हो गए। बोलिए अग्नि नारायण भगवान की। अग्नि देव ने खीर को वशिष्ठ जी को दिया, वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को दिया, दशरथ जी ने तीनों रानियों में बांट दिया। खीर के दो हिस्से किए। पहला हिस्सा माँ कौशल्या को दिया, दूसरे हिस्से के दो हिस्से किया। एक माँ कैकेयी को और एक सुमित्रा मैया को दिया। लेकिन मैया सुमित्रा के हाथ से खीर एक पक्षी लेके आकाश में उड़ गया। अंजना मैया तपस्या कर रही थी, उस पक्षी ने खीर को मां अंजना की गोदी में डाल दिया। आकाशवाणी हुई देवी इस खीर को प्रसाद समझ के ग्रहण कर लो। मैया अंजना ने उस खीर को पाया, उसी खीर से हनुमान जी का प्रागट हुआ। ताली बजाइए जोरदार, बोलो हनुमान जी महाराज की। सुमित्रा मैया उदास हो गई। मां सुमित्रा तो कौशल्या मैया कैकेयी मैया कहती बहन चिंता मत करिए, हम अपने पास से खीर
का एक एक हिस्सा तुमको देते हैं। तो महाराज एक हिस्सा माँ कौशल्या ने दिया और एक माँ कैकेयी ने। कितने हो गए? 2। सुमित्रा मैया कहती है 2 हिस्सा में पा रही हूँ, यदि मेरी 2 संतान होगी तो आज वचन देती हूँ कि मेरा एक पुत्र कौशल्या के पुत्र की सेवा में रहेगा और दूसरा पुत्र कैकेयी के पुत्र की सेवा में रहेगा। वही माँ कौशल्या के राम जी हुए, कैकेयी मैया के भरत भैया और सुमित्रा मैया के लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया हुए। ताली बजाओ जोरदार। तीनों मैयाओं ने खीर को पाया। बाबा कहते हैं जा दिन ते हरि घर वहीं आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मैयाओं ने खीर को पाया, भगवान माँ के अंक में आ गए। धीरे धीरे समय बीता, योग लग्न वार तिथि सकल भय अनुकूल। चरवर अचर हर्षित जुत, राम जन्म कर मूल। योग लग्न वार तिथि सब अनुकूल हुए। भगवान का आगमन का समय हुआ। देवता लोग अयोध्या में विराजमान है बंदर के रूप में। सब भगवान को बुलाते, आइए हम भी भगवान को बुलाएंगे। इसके बाद भगवान का झूला खुलेगा। दोनों हाथ उठाइए। जो भगवान को बुलाना चाहता है एकदम लंबे लंबे हाथ उठाइए और गाइए मेरे साथ। सब देव चले, ताली बजाते हुए, ओ महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे तुम आओ राघव सावरिया। ऐसे बुला रहे हो, पड़ोसी नहीं आएगा, भगवान को बुलाने चले हो। किसको बुला रहे हो? राम जी को। हाँ ताली ऐसे बज रही है। आपका पड़ोसी भी नहीं आएगा। उठाइए दोनों हाथ, एकदम लंबे लंबे हाथ उठाइए और बजाइए ताली। उठाओ लंबे लंबे हाथ और ताली बजाते हुए। सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे तुम आओ राघव सावरिया। ताली बजाते हुए। देव चले
महादेव चले ले फूलन के हार रे तुम आओ राम भगवान को सब बुलाने लगे। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अवजित हरि प्रीता। भगवान कब आए? नौमी तिथि को। महीना कौन सा था? थोड़ा जोर से बोली। हाँ, चैत का महीना। ताली बजाइए जोरदार। तिथि कौन सी थी? नौमी तिथि। चैत का महीना। दिन कौन था? मंगलवार। और टाइम क्या था? दिन के 12 बजे। श्री राम अयोध्या में रामलला सरकार का प्रागट हुआ। ताली बजाओ जोरदार। बोलो रामलला सरकार की। आइए हमारे प्रधान जी की राधा रानी और हमारे उनके प्रधान जी के मम्मी पापा माता पिता उठ जाएं आप। और प्रधान जी हमारे कहाँ हैं? आइए भगवान का झूला खुलेगा, आप ऊपर आ जाए। आ जाओ। हाँ हाँ आ जाएंगे, तब तक आप आओ। आइए भगवान का झूला खुलेगा। जो ही झूला खुले आप ताली बजाइएगा जोरदार। अच्छा, टॉफी कितने लोग लेके आए हो? हैं? कोई नहीं। हे राम राम राम। आप लोगों ने भी नहीं लाया? बोलो श्याम रामचंद्र की। अरे इतने ही ले आते तो उद्धार हो जाता। आइए भगवान का झूला खुलने जा रहा है। आ जाओ। बोलो सीताराम भगवान की। सीधे हाथ उठाइए और जो ही झूला खुले उठाइए। बोलिए रामलला सरकार की। बोलिए चारों भैया की। बोलिए तीनों मैया की। पहले पूजा कर दीजिए, चंदन करके भगवान की आरती उतार दें। आइए हमारे भगवान का प्राकट हुआ। ताली बजाइए जोरदार। बोलिए रामलला सरकार की। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पारम महासायकम चार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। भगवान का प्राकट हुआ है तो आप अपनी जगह से उठ के प्रणाम जरूर करिएगा। आइए बोलो रामचंद्र भगवान की। आइए हमारे प्रधान जी आ गए हैं, आप भैया आके पूजा कर लो भगवान की। राम जी का प्राकट हुआ है, हमारे प्रधान जी आके भगवान को थोड़ा चंदन करके आरती कर दे, फिर आप चले जाएं। बोलो सीताराम भगवान की। ओ भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हरे सिद्ध महेंद्र
सब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चाहे। कही कथा सुहाई मातु मुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे। माता उनी बोली सोमती डोली तजाओ तात यह रूपा की रे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनोखा। सुनी बचन सुजाना सुनी बचन सुजाना रोदन दाना होई बालक सुरभूपा। यह चरित जगावई हरिपद पावई तेना परई बाबूबा। यह चरित जगावई हरिपद पावई तेना परई बाबूबा। बोलो श्री सीताराम भगवान की। बोलिए रामलला सरकार की। भगवान का प्रागट श्री राम अयोध्या में हुआ। चारों भाइयों के साथ सब मंगल बधाई गाने लगे। एक बार हाथ उठा के जोरदार जयकारा लगाइए। बोलो चारों भैया की। सब बधाई गाते हैं और कहते हैं क्या? बोलो चारों भैया की। अरे बधैया बाजे आज अवध में बधैया बाजे आज अवध में। आज अवध में आज अवध में बधैया बाजे आज अवध में बधैया। प्रेम
सरकार की। आज राम जी का प्रागट्य हुआ है क्या? हमको तो नहीं लग रहा है ऐसे प्रागट्य मनाया जाता है जैसे आप लोग मना रहे हो। उठ के खड़े हो जाइए एक बार सब लोग अपने अपने स्थान पर ईमानदारी से खड़े होइए सब लोग। खड़े हो जाओ जल्दी से, बूढ़े जवान बच्चे सब। ठीक, आपके घर में जब लाला का जन्म होता है तो आप क्या करते हैं? उत्सव मनाते हैं ना, नाचते कूदते हैं कि नहीं? तो हम उसके लिए नहीं कहेंगे लेकिन परिक्रमा देने के लिए कहेंगे। हाँ। प्यार से बोलो राधे राधे। अगर राम जी से प्यार है तो उठा लो हाथ। और हम ज्यादा नहीं कह रहे हैं, केवल 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 अपने ही स्थान पर घूम जाना। और कम से कम नौमी को भगवान आए तो 9 परिक्रमा ईमानदारी से। कितने? 9। और नाचने की मन में आ जाए तो बीच में नाच भी सकते हो, ठीक, वो मना नहीं है, लेकिन परिक्रमा हम जरूर लगा लेंगे 9। आइए मैदान में, उठाइए हाथ। 9 परिक्रमा लगानी है घूम के। कैसे? अपने ही स्थान। दे दो रुपट्टा, रुपट्टा अपना अपना परिक्रमा लगाना, हाथ उठा के। उठाइए हाथ। और क्या कहना है? चलो देखिया वे कौशल्या के लाला भयो, चलो देखिया वे। घूमिए, परिक्रमा लगाइए जल्दी जल्दी। देखिया वे कौशल्या के लाला भयो, चलो देखिया वे। अरे थोड़ा हिलिए उलिए। अभी 6 परिक्रमा हुए, 6 3 बकाया है। जल्दी जल्दी। लाला उड़ाइए हाथ। अभी इधर नहीं उधर ही, उधर ही चेक करिए कितने लोग हाथ नहीं उठा रहे। बोलो नंद, बोली कौशल्या के लाला की। बोलो कौशल्या के लाला की। ईमानदारी से हम गिन रहे थे, केवल आपके परिक्रमा 7 हुई हैं, 2 भी रह गए हैं। उड़ाइए हाथ, हम सबकी गिन रहे थे। उड़ाइए हाथ एक बार और बोलिए चलो देखी। अरे बधैया बाजी, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आर्यावत में, बधैया। ऐसे नहीं, 2 परिक्रमा रह गई है। उठाइए हाथ, लगाइए जल्दी से। चलो देखिया वह कौशल्या के लाला भयो, चलो चलो देखिया वे कौशल्या के लाला भयो, चलो देखिया वे। एक हमारी लिए, हमारी तरफ से एक और। चलो देखिया वह कौशल्या के लाला भयो, चलो देखिया वे कौशल्या के लाला भयो, चलो देखिया वे। देखिया वह कौशल्या के लाला भयो, चलो देखिया वह। अब बैठ जाइए। ये परिक्रमा को मैंने कहा था भगवान की परिक्रमा। ताली बजाइए ना। हाँ, सबकी नींद चली गई और परिक्रमा भी हो गई। बोलो वाके बिहारी लाल की। ये भगवान के प्रागट्य का उत्सव। और सुन लीजिए,
आइए बड़ी सुंदर आप भगवान का प्रागट उत्सव सुने और अब थोड़ी सी भागवत की कथा को श्रवण कर लीजिए। उठाइए हाथ और मेरे साथ वृंदावन चलिए। राधे राधे और राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी कल हमारे कन्हैया जी का प्रागट्य है।